रायपुर में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। अब तक 14,158 मीट्रिक टन धान से ज्यादा खरीदी हो गई है। धान के एवज में किसानों को 281 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया है। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। अब तक 25,93,000 किसानों का पंजीयन हुआ है। कर्मचारी अधिकारी खरीद की तैयारी कर किसानों की राह ताकते रह गए। धान बिक्री के लिए किसानों के न पहुंचने से केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि अभी किसान धान फसल की कटाई और पिटाई में उलझे हुए हैं। 10 नवंबर से खरीद की संभावना है। वहीं केंद्रों में इस बार समुचित व्यवस्था की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित किसान हितैषी योजनाओं से प्रदेश में खेती किसानी में नए उत्साह का संचार हुआ है। खेतों से दूर हो रहे किसान खेतों की ओर लौटे हैं और खेती का रकबा भी बढ़ा है। धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया संवाददाता शशिकांत साहू ने। धान खरीदी को राज्य सरकार समुचित व्यवस्था की बात कर रही है, उनकी तैयारी पूरी होने की बात कर रही है। 4 दिन धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हम पचीड़ा के धान खरीदी केंद्र में मौजूद है। यहाँ 100 कुंटल से ज़्यादा की धान खरीदी हो गई है। हालांकि कई केंद्रों में जो है धान खरीदी की अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि जो फसल की कटाई में किसान लगे हुए हैं, उसके बाद हफ्ते दिन बाद मंडियों में आवक हो शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ मंडियों में अभी शुरुआत नहीं हुई है, कुछ मंडियों में शुरुआत हो गई है। क्या कारण है अभी तक जो है मंडी में एक भी किसान धान नहीं बेचे? सर नमस्कार, मैं हरीश नौरंगे, समिति प्रभारी नरदहा। इस बार धान का फसल जो है आने में लेट हो गया है, तो अभी तक और ज़मीन भी गीला है, तो इस कारण अभी कटाई में बहुत धीमी चल रहा है। तो कटाई में और मिसाई में फिर सुखा उखा कर लाने में करीब 1 हफ्ता 15 दिन लग सकता है। तो इस बार कुल मिला के कहें तो इस बार फसल थोड़ा लेट से ही आने का चांस है। कितने गांव के किसान यहाँ धान बेचते हैं और इस साल कितने किसानों का पंजीयन हुआ है? जी, इस साल 790 किसान जो है पंजीकृत है, जिसमें 787 धान का रकबा है, जिसमें किसान लोग धान बेचते हैं। और समिति नरदहा में 4 ग्राम आता है, जिसमें नरदहा, सिमरिया, धनसुली और खपरी आता है। चारों गांव के ही किसान यहाँ की धान खरीदी होती है। कितने किसान लगभग पंजीकृत है? किस प्रकार से किसान यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने किसान यहाँ पंजीकृत है? 975 किसान। अभी तक कितने धान खरीदी हो गई है? 5 किसान लाभान्वित हुए, 110 कुंटल। कितने गांव के लोग यहाँ आते हैं? 3 गांव, चंदखुरी, पचेड़ा और चटौद। व्यवस्था की बात की जाए तो इस बार किस प्रकार की व्यवस्था है? बारदाने को लेकर, टोकन को लेकर हर बार लोगों को जूझना पड़ता था, काफ़ी परेशानी लोगों को होती थी। अभी इस साल बारदाने की उतना समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस साल 50% नए पुराना, तो 50% गवर्नमेंट देगी नए बारदाना। तो शुरुआत में अभी मतलब कमी नहीं होगा, इस करके जानकारी मिली है। अब आगे खरीदी होगा तो पता चलेगा। पिछले बार किसानों को खुद बारदाना लेकर आना पड़ता था, इस बार भी लेकर लाना पड़ेगा? जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। इस बार किसानों को जरूरत नहीं पड़ेगी। टोकन को लेकर क्या व्यवस्था? टोकन को लेकर व्यवस्था है वैसी, किसान भी कुछ काट सकते हैं, मगर अभी तक तो कोई काटा नहीं है, लाया नहीं है। इस बार किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ के कर्मचारी जो मंडी में धान खरीदी केंद्र में कर्मचारी है, वो भी बता रहे हैं, सरकार भी दावे कर रहे हैं कि किसानों को इस बार ना तो टोकन की दिक्कत होगी, ना बारदाने को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यहाँ होगा, जैसे जैसे धान खरीदी की समय आगे बढ़ता है, किसानों को इस बार परेशानी का सामना करना पड़ता है या नहीं। कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।